मुझे ऐसा लगता है कि इसका संदर्भ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस को ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा इसको संदर्भ देके बताइए, महाभारत से ये जगह कैसे जुड़ी है। अब यहाँ पे सात्विकी का सामना भूरिश्रवा से होता है। अच्छा, जहाँ हम अभी बैठे हैं। जहाँ हम अभी बैठे हैं। कौरवों के बहुत काबिल सेनापति लोग थे यहाँ पे। तो अगर, और मुझे श्रोता लोग से आपसे यही कहना है कि इस जगह की जो वाइब्स हैं, जो चार्ज है, वो अलग ही है। तो जैसे कि वरुण जी ने बताया, और हम उनसे और भी जानना चाहेंगे कि द्रोणाचार्य की ये क्या स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह बनाया था जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। फिर भी अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई, आप इसे जानते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सॉरी आपको करेक्ट करूंगा, ये चक्र षटक व्यूह का निर्माण यहाँ हुआ है। चक्रव्यूह का निर्माण 13वें दिन था। सूर्य उदय से स्ट्रेटेजी बनाना कि शाम होने से पहले हमें ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस पार करके अर्जुन को, जयरथ को जाके मार के आना है, ये संकल्प लेना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। और डिटेल्स इस पे जानना चाहेंगे। अब बताइए कैसे ये प्रोग्रेशन चला। चक्र षटक व्यू की लंबाई 24 कोस तक थी और इसकी चौड़ाई 10 कोस तक थी। इतना बड़ा व्यू बनाया गया था। तो अर्जुन एक तीर से भूरिश्रवा का बायां हाथ काट देते। अच्छा, और वो ठीक इसी जगह पर हुआ? वो ठीक इसी जगह पे हुआ जहाँ हम बैठे। अच्छा, यही भूरिश्रवा के वो हाथ का प्रकरण। अच्छा। यही ऐसा जो सीन है वो यही है। क्या कौरवों ने कभी अधर्म नहीं किया? हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मगर क्या कौरवों ने कभी अधर्म नहीं किया? अर्जुन पांडव थे, उन्होंने बहुत धर्म की रक्षा करी है, इसलिए उन्होंने इतना सोचा। तो आपको कहाँ लगता है कि यहाँ पे धर्म और अधर्म की सेटिंग में ये ठीक था अर्जुन का सोचना, गिवन कि कौरव भी यही काम करते थे? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि किसने पहले अधर्म किया। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है आदित्य और आज हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र की एक लेसर नोन जगह है जिसका कि नाम है भूरिसार। इस भूरिसार में एक मंदिर है जहां हम बैठे हैं, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, और इस जगह की सिग्निफिकेंस नहीं मालूम है। बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, बट हम आज आपको बताएंगे, जैसा कि हमने वायदा किया था आपसे पिछली बार, कि भूरिसार में क्या हुआ था, भूरिश्रवा की क्या कहानी है। और इसी के लिए हमारे साथ आज आए हैं वरुण गुप्ता जी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप आदित्य जी? बिल्कुल बढ़िया। और लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस जगह की क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे हमें महादेव का मंदिर भी दिख रहा है, और ये भूरिसार गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे भूरिश्रवा, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका संदर्भ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस को ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा इसको संदर्भ देके बताइए, महाभारत से ये जगह कैसे जुड़ी है। चलिए, फिर तो काफी पीछे जाना पड़ेगा, मैं शुरू से ही शुरू करेंगे। तो कुरुक्षेत्र का 13वां दिन, जैसे हमारे श्रोतागण जानते हैं, कुरुक्षेत्र के 13वें दिन अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हो गई थी, और समशक्तक सेना सुशर्मा के नेतृत्व में अर्जुन को दूसरे छोर पे ले गई थी। तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अंदर कोई भी और पांडव चक्रव्यूह में नहीं पहुंच पाया था, और वहां पे दुशासन पुत्र द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। अब जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन वापस आते हैं रात को, तो बहुत अपशगुन हो रहे हैं, कोई इनसे बात नहीं कर रहा। तो वो अपने सारे भाइयों से पूछते हैं कि भैया, मुझे अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहा, तो कहाँ है मेरा बेटा? मुझे बहुत गंदे अलग अलग आभास हो रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की डेथ हो चुकी है। तो युधिष्ठिर उनको बताते हैं कि हम लोगों ने अभिमन्यु से वचन दिया था, वादा किया था कि हम सब लोग, बाकी 4 पांडव, अभिमन्यु की सहायता के लिए उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करेंगे। परंतु जैसे ही अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया, जयद्रथ उस द्वार पे आ गए, और जयद्रथ ने हम 4 पांडवों को रोक लिया, और सैन्य सहायता समय पे अभिमन्यु को नहीं मिल पाई, और वो वहां पे दुशासन पुत्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, धरती पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। तो कुछ सोच के, या आप कह सकते हैं इमोशनल टर्मोइल से, वो यहाँ पे प्रतिज्ञा ले लेते हैं, क्योंकि जयद्रथ की वजह से मेरे भाई समय पे अंदर नहीं पहुंच पाए, तो मैं जयद्रथ को अगले दिन, मतलब 14th डे ऑफ वॉर को मार डालूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा।
अच्छा, ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। अच्छा। और यहाँ पे बाद में कृष्ण भगवान ने उनको डांटा भी है कि तुमने अपने बड़ों से सलाह ली नहीं और सीधा ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है, तो ये अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक चीज तुमने गलत भी की है। और अब क्या होगा कि कुरुक्षेत्र की नगरी, या आप कह सकते हैं ये इतना बड़ा मैदान है कि वो कहाँ जयद्रथ को छुपा देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि ये चक्रव्यूह का एक वो एरिया है जहाँ पे कहीं ना कहीं कौरवों के बहुत काबिल सेनापति लोग थे यहाँ पे। तो अगर, और मुझे श्रोता लोग से आपसे यही कहना है कि इस जगह की जो वाइब्स हैं, जो चार्ज है, वो अलग ही है। यहाँ बैठ के एक अलग ही फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5000 साल पहले जब यहाँ पे युद्ध हुआ होगा तो कितने लाखों करोड़ों की संख्या में सैनिक होंगे, और किस किस फॉर्मेशंस में, जिसको कि हम व्यू कहते हैं, वो यहाँ पे होंगे, और कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा होगा। तो जैसे कि वरुण जी ने बताया, और हम उनसे और भी जानना चाहेंगे कि द्रोणाचार्य की ये क्या स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह बनाया था जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। फिर भी अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई, आप इसे जानते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सॉरी आपको करेक्ट करूंगा, ये चक्र षटक व्यू का निर्माण यहाँ हुआ है। अच्छा। चक्रव्यूह का निर्माण 13वें दिन था। वो अच्छा। अटैक फॉर्मेशन थी। हाँ। उस पे पांडवों को अटैक करा गया था। ये एक डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, क्योंकि यहाँ पे मेन उद्देश्य पांडवों को मारना, अर्जुन को आहत करना नहीं था, अर्जुन का टाइम किल करना था। अच्छा। क्योंकि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली है, हाँ। एक एक स्टेप चलते हैं। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं 14वें दिन को जयद्रथ को मार दूंगा। और हम हाँ। जानते हैं कि युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता था। जी जी। आगे चेंजेस हुए हैं, लेकिन एक आइडियल या जनरली जो फाइट हुई है कुरुक्षेत्र में वो वैसे हुई है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य ने बहुत सूझबूझ के चक्र षटक व्यू का यहाँ पे प्रयोग किया है। अच्छा। उसका मेन पर्पस ही यही था कि अर्जुन को या किसी भी पांडव को इतना उलझा देंगे कि टाइम किल होता रहेगा। चक्र षटक व्यू के पीछे भाग में यहाँ पे पद्म व्यू का निर्माण हुआ है। अच्छा। और वो एक गर्भ की तरह था पद्म व्यू, और पद्म व्यू के अंदर शुचि व्यू का निर्माण हुआ था। अच्छा। और उस शुचि व्यू के गर्भ में कह दीजिए वहां पे जयद्रथ, सिंधुराज जयद्रथ और उनकी सेना स्थित थी। अच्छा। और उस व्यू के आसपास अश्वत्थामा और कर्ण वहां पे थे। और जो मेन द्वार था चक्र षटक व्यू का, वहां पे द्रोणाचार्य अपनी सेना के साथ खड़े थे, और पीछे उनके भोज खड़े थे जो अब द्रोणाचार्य की रक्षा कर रहे थे। अच्छा। और इस पूरे व्यू का एक ही लक्ष्य था या उद्देश्य था, ये बहुत डिफेंसिव फॉर्मेशन थी। यहाँ पे टाइम किल करना था कि जब तक अर्जुन या कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं, जैसे पद्म को हम जानते हैं एक लोटस के पेटल्स होते हैं, तो पूरी सेना छिन्न भिन्न हो जाए, एक साथ अंदर शुचि व्यू के अंदर ना जा पाए। अच्छा। तो अगर आप चक्र षटक व्यू के अंदर घुसते भी हैं तो पद्म व्यू के वजह से वो सेना तितर बितर हो जाएगी। अगर आप 100 लोग हैं तो 10-20 करके आ जाएंगे, आप एक साथ स्ट्रेट लाइन में अंदर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई वरुण जी, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं तो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, और आई होप कि आप लोग भी कर पा रहे हो, कि यहाँ से अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर आगे एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसा कि वरुण जी ने बताया, वो थी गुरु द्रोणाचार्य की, जो चक्र षटक व्यू का एंट्रेंस पॉइंट था। उसके अंदर आके फिर था पद्म व्यू, जिसमें कि फॉर्मेशन या क्लस्टर ऑफ सिपाही थे। उनका काम था जो आती हुई सेना है पांडव की, उसको तितर बितर करना, जी, डिवाइड कर देना, ताकि टाइम पास हो पाए और सूर्य अस्त से पहले वो जयद्रथ तक ना पहुंच पाए। जी, और अंदर गर्भ में उसके वो शुचि व्यू था जिसमें जयद्रथ थे। अच्छा, तीसरा ये लाइन ऑफ डिफेंस था। ये तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस था कि अगर पद्म व्यू को तोड़ के भी कोई सेना अंदर आती है तो शुचि व्यू में कर्ण और अश्वत्थामा जो थे वो कहीं ना कहीं जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ मोबिलिटी भी थी, कुछ कमांडर्स को मोबिलिटी भी प्रदान की गई थी, जो एक इंटरसेप्टर थे, जो कि पूरी सेना में या पूरे व्यू में फ्रीली घूम सकते थे। अच्छा, जहां पे उन्हें कमजोरी दिखेगी वो कमांडर्स अपनी टुकड़ी को लेके पूरे में फ्रीली घूम पाएंगे, क्योंकि ये सब तो स्टेशनरी है। देखिए, कर्ण और अश्वत्थामा सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा करे तो वो स्टेशनरी हो गए, वो वहीं रुक गए हैं। लेकिन बाकी की जो सेना नायक हैं, जैसे भूरिश्रवा थे जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो एक इंटरसेप्टर थे कि जहां पे भी
उन्हें लगेगा कि हमारा एक पल्ला कमजोर पड़ रहा है या एक मोर्चा टूट गया है, तो वो वहां पे पहुंच के उस सेना को रोकेंगे। अच्छा, तो ये मेरे लिए कितना शॉकिंग और सरप्राइजिंग मैं कहूँगा कि उस टाइम पे भी कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी से लोग वॉर खेलते थे। और नो डाउट उसको शायद इसीलिए वर्ल्ड वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इतना बड़ा पूरे कुरुक्षेत्र उस टाइम पे रणभूमि हुआ करती थी। आज तो यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, मंदिर हैं, लोग रहते हैं, मगर ये कितना बड़ा एरिया होगा। और सूर्य उदय से स्ट्रेटेजी बनाना कि शाम होने से पहले हमें ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस पार करके अर्जुन को, जयरथ को जाके मार के आना है, ये संकल्प लेना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान मैं कहूंगा। युद्ध का हर दिन एक मास्टर प्लान होता था। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हम आपसे और डिटेल्स इस पे जानना चाहेंगे और बताइए कैसे ये प्रोग्रेशन चला। चक्र षटक व्यू की लंबाई 24 कोस तक थी और इसकी चौड़ाई 10 कोस तक थी। इतना बड़ा व्यू बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ ज्योग्राफी में, जो वहां पे लिखा है वही बता रहा हूँ, कि ये पूरे कुरुक्षेत्र को कहीं ना कहीं पूरा कवर कर लिया होगा इस दीवार ने। पूरे शहर से भी बड़ा हुआ है ये तो। 24 किलोमीटर की लंबाई और 24 कोस की लंबाई में ये चक्र षटक व्यू था और 10 कोस इसकी चौड़ाई थी। ये ऐसा लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, वेद व्यास महाभारत में साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अर्जुन के पास कई दुविधाएं आ गई थी। चलिए हम उसकी दुविधा के बारे में बात करते हैं। एक तो उसने प्रतिज्ञा ले ली, तो उसको मारना ही है। अब अगर अर्जुन आगे बढ़ते हैं तो पीछे युधिष्ठिर कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी हुआ करती थी जनरली, कि वो माफी चाहूंगा, युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना चाहते थे, प्रिजनर ऑफ वॉर या सैन्य बंदी। और हम जानते हैं कि राजा अगर पकड़ा गया तो चेक एंड मेट है, वहां पे खत्म हो जाएगा युद्ध। तो अर्जुन का साहस बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरे भाई की आज रक्षा करेंगे, और युधिष्ठिर से आशीर्वाद लेके अर्जुन अपनी रथ पे चले। इन्होंने सात्यकी और भीम को युधिष्ठिर की देखभाल के लिए या सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। अच्छा, तो सबसे पहले इनका सामना द्रोणाचार्य से होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ, क्योंकि वो आगे ही थे, सबसे आगे द्रोणाचार्य ही खड़े थे, और उनका काम युद्ध करना नहीं था, उनका काम अर्जुन को डिले करना था। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको टाइम खत्म करना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो एज पर रूल्स आप अटैक नहीं कर सकते या नहीं लड़ सकते उस टाइम में। आपको अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी वहां पे। तो यहाँ पे अर्जुन का काफी युद्ध द्रोणाचार्य के साथ होता है। और द्रोणाचार्य से उसका काफी समय व्यर्थ होता था। तो श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि पार्थ, समय व्यर्थ हो रहा है, कुछ और करो। तो ये साइड से निकलने की कोशिश करते हैं अर्जुन, क्योंकि सामने तो द्रोण थे, ये साइड से निकलने की कोशिश करते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं चक्र षटक व्यू के। अब यहाँ पे क्या होता है कि द्रोणाचार्य देखते हैं कि अर्जुन तो साइड से निकल गए। अब श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी है तो वो तो आपको ले ही जाएंगे, क्योंकि भगवान से क्या छुपा है, उनको जहां भी एक वीकनेस दिखेगी वो वहां से अंदर घुसेंगे। अब द्रोणाचार्य अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेते हैं। वो सोचते हैं कि अर्जुन तो साइड से निकल गया है, बाकी सेना उसको रोकेगी, मैं प्रधान सेनापति हूँ, मैं युधिष्ठिर को जाके कैप्चर कर लेता हूँ। अच्छा भाई, युधिष्ठिर ही कैप्चर हो गया, राजा ही कैप्चर हो गया, तो फिर क्या बचा। अब यहाँ पे युधिष्ठिर पे जब ये अटैक करते तो भीम इनका सामना करते। भीम द्रोणाचार्य के 2-3 बार रथ तोड़ देते अपनी गदा से, ताकि मोबिलिटी खत्म हो जाए द्रोणाचार्य की, और यहाँ पे युद्ध चलता रहता है। अब फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि अर्जुन अंदर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी सेनाएं हैं वहां पे। अब यहाँ पे अर्जुन का सामना अच्युतायु और श्रुतायु से होता है। वहां पे अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि रथ में एक ध्वजा होती थी हर एक योद्धा की, उस रथ के उस पर्टिकुलर झंडे को या ध्वजा को पकड़ के वो 2 मिनट के लिए मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पे अच्युतायु और श्रुतायु उनको मूर्छित कर देते हैं। और ऐसा लगता है वहां पे वेदव्यास जी ने लिखा कि जैसे श्री कृष्ण को मोहित करते हुए वो वहां पे मूर्छित हो गए, और फिर भगवान ने उनको प्रोत्साहन दिया तो उठे। तो ऐसा लगा जैसे यमपुरी से ही वापस आए। तो अर्जुन पे बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रेशर भी था, बहुत ज्यादा चीजें थी। इधर अब युधिष्ठिर को ये लगता कहीं ना कहीं कि मेरी रक्षा के लिए भीम और सात्यकी रुक गए हैं, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो सात्यकी से कहते हैं कि आप अर्जुन की मदद के लिए जाइए। अच्छा, अर्जुन के शिष्य जो थे वो सात्यकी थे, और सात्यकी का और अर्जुन का एक अलग ही बॉन्ड था जो हमें महाभारत में और खासकर कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। अच्छा, तो सात्यकी की मदद के लिए जाते हैं।
और सोचते हैं कि मैं हर द्वार अर्जुन के लिए खाली करता हूँ। अच्छा, तो वो उनके आगे निकल जाते हैं। तो वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं अच्छा, कि मैं कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ करूं कि मैं अर्जुन के लिए द्वार खोलता हूं ताकि अर्जुन को फ्री पैसेज मिल जाए। हाँ, और ताकि जयरथ तक पहुंचा जा सके। ताकि जयद्रथ तक पहुंचा जा हाँ। सके। अब यहाँ पे सात्विकी का सामना भूरिश्रवा से हो जाता है। अच्छा, जहां हम अभी बैठे हैं। जहां हम अभी बैठे हैं। अच्छा एक चीज और माफी चाहूंगा, इससे थोड़ा सा पहले चलते हैं। भूरिश्रवा के पिता का नाम सोमदत्त था जी। तो हम उन पे पहले जाते हैं। अब जो सात्विकी के पिता थे और सोमदत्त थे, मतलब सात्विकी के पिताजी, माफी चाहूंगा, सात्विकी के दादाजी, माफी चाहूंगा, और भूरिश्रवा के पिताजी की आपस में बहुत दुश्मनी थी। अच्छा, शत्रुता थी। हाँ। क्योंकि हुआ क्या था कि सात्विकी के जो दादाजी थे उन्होंने देवकी माता का हरण कर लिया था वासुदेव जी के लिए। अच्छा, देवकी वही है जो श्री कृष्ण की माता है। अच्छा। और वासुदेव जी श्री कृष्ण के पिता हैं। तो उन्होंने, श्रीनी नाम था उनका, उन्होंने वासुदेव जी के बिहाफ पे देवकी जी का हरण कर लिया था और यहाँ इनकी सोमदत्त से बहुत लड़ाई हुई थी। सोमदत्त जो थे वो भूरिश्रवा के पिताजी थे। अच्छा, और तो मतलब ये कौरवों और पांडवों तक सीमित नहीं है, इनके आपस की भी रंजिश पर्सनल थी। ग्रजेस हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा हम जानते हैं महाभारत में कई बार पर्सनल वेंडेटा और ग्रजेस भी बहुत ज्यादा थे। अच्छा। अब यहाँ पे जब ये अंदर आ रहे थे तो इनका सामना सोमदत्त से हो जाता है जो भूरिश्रवा के पिताजी थे। अब ये सोमदत्त से लड़ाई होती, सोमदत्त इनके हथियार सब काट देते हैं सात्विकी के, और वहां पे सात्विकी को आच्छादित कर देते हैं, ये लिखा हुआ है, तीरों से ढक देते हैं। अब भीम सात्विकी की हेल्प करने आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी शायद ऑडियंस को खराब लगे, पर सच मेरा बताने का पूरा नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ पे भीम जो है वो सोमदत्त को एंगेज कर लेते हैं। भीम सोमदत्त को एंगेज करते हैं कि अच्छा। सात्विकी तो वहां पे धाराशायी हो गए। अब भीम वहां से पीछे से आके सोमदत्त को एंगेज करने लगते हैं। उनपे परिक छोड़ते हैं, उनपे धनुष बाण से चलाते हैं, तो परिक के 2 टुकड़े यहाँ पे सोमदत्त उनके कर देते हैं। अच्छा। सारी शक्तियों को काट देते हैं। अब इनका युद्ध भीम से चल रहा है, पर एकदम से सात्विकी उठ के सोमदत्त पे प्रहार करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है, जो लिखा है वेदव्यास जी ने, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सोमदत्त से भीम और सात्विकी एक साथ युद्ध करने लगते हैं। अच्छा। और यहाँ पे सात्विकी से सोमदत्त की मृत्यु हो जाती है। अच्छा अच्छा। अब ये यहाँ पे, अब जैसे आपने कहा ना पर्सनल ग्रजेस, तो ये एक पर्सनल ग्रजेस है जो ये अभी लगते हैं। होता क्या था, मुझे ऐसा लगता है वॉकी टॉकी या सैटेलाइट फोन्स तो उस समय थे नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां पे गुप्तचर या खबरी कह लीजिए, या कुछ सैनिक ऐसे होते होंगे जो एक दूसरे को खबर देते रहते होंगे छोर पे। ये तो होता पता था, नहीं चलेगा। ये तो होता था, रोज होता था। हाँ, गुप्तचर दोनों तरफ होते थे और खबरें मिलती रहती थी कि उस समय उस मोर्चे पे क्या चल रहा है, वो मोर्चा कमजोर हो रहा है, वहां सेना भेजो। जी जी। ऐसा होता ही होगा कहीं ना कहीं। पढ़ा है, हमने पढ़ा है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भूरिश्रवा को पता चलता है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा। तो भूरिश्रवा जो है सात्विकी को रोक देते हैं। अब जैसे मैंने कहा, भूरिश्रवा का रोल डिफेंस फॉर्मेशन में नहीं है, वो एक इंटरसेप्टर है। जहां पे सेना कमजोर पड़ेगी, भूरिश्रवा अपनी टुकड़ी को लेके वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो भूरिश्रवा ये सोचते हैं कि अर्जुन के लिए सात्विकी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, उनको रास्ता दे रहे हैं, फ्री पैसेज दे रहे हैं। अगर मैंने इनको नहीं रोका तो ये पद्म व्यू के अंदर घुस जाएंगे अर्जुन। पद्म व्यू से जस्ट पहले ही भूरिश्रवा सात्विकी को रोक देते हैं। और सात्विकी क्या चाहते हैं कि पद्म व्यू तक वो काटते चले जाए सेना को, ताकि एक फ्री पैसेज या रास्ता अर्जुन को मिल जाएगा, तो अर्जुन का टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ। तो भूरिश्रवा और सात्विकी की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले दोनों तीरंदाजी से करते, तीर चलाते हैं, एक दूसरे के तीर कमान सब तोड़ देते हैं। फिर तलवार उठा लेते हैं, तलवारें भी टूट जाती हैं। इतनी भयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच में। अच्छा। तो यहाँ पे भूरिश्रवा बहुत भारी पड़ने लगते हैं और भूरिश्रवा इनको बालों से पकड़ के खींचने लगते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सात्विकी बहुत थक गया है क्योंकि वो सुबह से लड़ रहा है। अब भूरिश्रवा तो एक जगह पे ही था, इंटरसेप्टर है। तो जब पांडवों की सेना अभी पहुंची तो भूरिश्रवा ताजा दम है, मतलब भूरिश्रवा के अंदर फुल एनर्जी है। अच्छा। और सात्विकी यहाँ पे पूरी तरह से थक गए हैं। तो अर्जुन, अच्छा, अब तुम्हें सात्विकी की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा। ये अधर्म हो जाएगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं ये अधर्म है क्योंकि सात्विकी जो है थक चुका है, पूरे दिन से लड़ रहा है, और भूरिश्रवा जो है यहाँ पे ताजा दम है, पूरी एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो मैं हमेशा कहता हूँ ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहिए। एक तरफ श्री कृष्ण 14वें दिन ये कह रहे हैं अर्जुन को कि सात्विकी थक गए हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर 17वें दिन अर्जुन
को वो कर्ण से तब तक लड़ने नहीं देते जब तक कर्ण थक नहीं जाता है। ये कर्ण पर्व में साफ लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि पार्थ पहले कर्ण थोड़ा थक जाता है, उसके बाद हम उसका सामना करेंगे। अच्छा। तो अपने तो सेना के लिए वो ये सोच रहे हैं कि सात्यकी बहुत थक गया, भूरिश्रवा ताजा दम है, तो ये सही नहीं है, पर कर्ण के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसीलिए कर्ण और अर्जुन की युद्ध जो फाइनल हुई है या युद्ध हुआ है वो 17वें दिन दोपहर के बाद ही हुआ है, जब तक कर्ण पूरी तरह थक चुके हैं और धाराशायी हो चुके हैं। अच्छा। तो और यहीं पे कहीं ना कहीं ये धर्म और अधर्म की बातें शुरू होती हैं, कहीं ना कहीं एनालिसिस शुरू होती है कि अगर एक जने से या एक योद्धा से दो योद्धा एक साथ लड़ रहे हैं, क्या वो धर्म है, क्या वो अधर्म है, या किसी युद्ध के किसी पर्टिकुलर दिन पे एक योद्धा से, जैसे आपने बताया, दो योद्धा लड़ रहे हैं, लेकिन 17वें दिन कुछ और कहानी थी। तो यही कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, और आपने बहुत अच्छा इस पे रोशनी डाली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि धर्म अधर्म जब युद्ध चल रहा है एक बहुत फाइन लाइन है, बहुत थिन लाइन, इसमें बहुत थिन लाइन होती है, क्योंकि जब आप लड़ रहे हो आपको सामने दुश्मन दिख रहा है, और दुश्मन निहत्था भी अगर हो गया है तो सामने वाला या जो उसका दुश्मन है वो रुकेगा नहीं उसे मारने से। बट जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट जब हम धर्म अधर्म की बात करते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है ये सब करने से। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऐसा सोचिए कि अगर सात्यकी के पीछे भीम थे, मतलब अपनी रथ पे, और सात्यकी वहां पे आच्छादित हो गए थे, सात्यकी को तीर लग गए थे, तो कहीं ना कहीं भीम के मन में कहीं ना कहीं वो गुस्सा है, क्रोध तो आया ही होगा। तो जैसे हम जानते हैं धर्म अधर्म की व्याख्या ना एक टाइम पे खत्म ही होती है, इतनी थिन लाइन हो जाती है कि यहाँ पे भीम ने सोमदत्त जी को एंगेज किया, जैसे मैंने कहा, और सात्यकी ने फिर उनको मार दिया है, ये साफ लिखा हुआ है। तो भूरिश्रवा का युद्ध चलता है, श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कई बार कहते हैं। अब अर्जुन यहाँ पे श्री कृष्ण से तो कोई बात छुपाते नहीं थे, वो कहते हैं कि मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मेरे को 3 धर्म संकट यहाँ दिख रहे हैं। पहला धर्म संकट है कि मैं अपने वचन को पालन करूं और जयद्रथ तक जाऊं। दूसरा धर्म संकट ये कि सात्यकी मेरे शिष्य हैं और यहाँ पे अब फंस गए हैं, तो मैं सात्यकी को बचाऊं। तीसरा धर्म संकट ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं, भीम, सात्यकी सब यहाँ आ गए, तो युधिष्ठिर की रक्षा वहां कौन कर रहा है। अच्छा। ये 3 धर्म संकट वो कृष्ण भगवान से कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ इतना मत सोचो, अभी तुम्हें सिर्फ सात्यकी की रक्षा करनी, क्योंकि ये बहुत थक चुका है और ये बाल पकड़ के इनको खींच रहा है। जैसे एक बाण को खींचा जाता है जमीन पे, वैसे सात्यकी को अपनी काख में या भुजा में दबा के भूरिश्रवा खींच रहे हैं यहाँ पे, और उनका मजाक बना रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है जैसे ये लोग खेल खेल रहे हैं, जैसे एक स्पोर्टिंग इवेंट सा लग रहा है मुझे ये। डायरेक्ट मुझे प्राण की रक्षा यहाँ पे नहीं लग रही कि करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राणों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई लोग ये कहते हैं श्रोतागण की वहाँ पे सात्यकी के प्राण जाने वाले थे, तो अर्जुन ने खुद कन्फेस किया वहां पे कि मुझे नहीं लगता कि सात्यकी मरने वाले, उनकी जान जाने वाली। ये एक तरह का स्पोर्टिंग इवेंट हो गया कि 2 मर्द कह लो या 2 पुरुष आपस में, जैसे एक हाथी शेर आपस में लड़ते हैं, वैसे लड़ रहे हैं और सिंहनाद कर रहे हैं, और टाइम थोड़ा सा पास कर रहे हैं ताकि सनसेट से पहले ना पहुंच पाए अर्जुन। एग्जैक्टली इसी वजह से कर रहे हैं ये। आपने बिल्कुल ठीक है, ये एक तरह की स्ट्रेटजी है डिले करने की। लेकिन श्री कृष्ण के आगे किसकी चली, श्री कृष्ण फिर भी प्रोवोक करते हैं। तो अर्जुन एक तीर से भूरिश्रवा का बायां हाथ काट देते हैं। अच्छा, और वो ठीक इसी जगह पर हुआ? वो ठीक इसी जगह पे हुआ जहां हम बैठे हैं। अच्छा, यही भूरिश्रवा के वो हाथ का प्रकरण, अच्छा, यही ऐसा जो सीन है वो यही हुआ है। अच्छा। अब जब उनका हाथ यहाँ पे कट जाता है तो वो अर्जुन से कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम किस धर्म का तुमने पालन किया है। तो भूरिश्रवा के इमोशनल उद्गार है या उवाच है अर्जुन के सामने। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि मैं शरणागत की रक्षा करता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मुझे यहाँ पे धर्म अधर्म कुछ नहीं दिखता, मैंने अपने शिष्य की यहाँ पे रक्षा की है, जिसको आप बाल समेत खींच रहे थे। अच्छा। तो भूरिश्रवा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब यहाँ पे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं, और वो क्या करते हैं कि तीर तोड़ के अपने एक कुशा बना लेते हैं, और यही वो चीज हुई है जहाँ पे उन्होंने कुशा बनाई और वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए। अच्छा, जब उनका हाथ कट जाता है उसके बाद तो अर्जुन को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने कृत्य पे खुद ही गुस्सा आने लगता है कि जो उन्होंने उस समय कर दिया है। तो वो ये कहते हैं कि, और ये लिखा है साफ, आप पढ़ सकते हैं, ये जयद्रथ वध पर्व में साफ लिखा हुआ है कि अर्जुन कहते हैं कि मुझे आज पहली बार ये क्षत्रियों की उस प्रतिज्ञा पे गुस्सा आ रहा है कि शरणागत की रक्षा करो, जिससे मैंने आप जैसे धर्मात्मा का हाथ काट दिया। अच्छा, ये कहीं ना कहीं को रियलाइजेशन है, जैसे कहते हैं ना आफ्टर थॉट, वो कहीं ना कहीं अर्जुन को होता है कि उन्होंने इतने बड़े धर्मात्मा का हाथ काट दिया।
उनको इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रतिज्ञा होती क्षत्रियों का ये धर्म है, तो उन्होंने वो किया। तो कहते हैं काश ही क्षत्रियों का धर्म नहीं होता तो मैं ऐसे आप धर्मात्मा, आप जैसे आदमी का नहीं करता। अच्छा। अब यहाँ पे जो सेना बट है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल। माफी चाहता हूँ मैं, क्या कौरवों ने कभी अधर्म नहीं किया? हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मगर क्या कौरवों ने कभी अधर्म नहीं किया? अर्जुन पांडव थे, उन्होंने बहुत धर्म की रक्षा करी है, इसलिए उन्होंने इतना सोचा। मगर जब हम एक रणभूमि की सेटिंग में होते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने जो संकल्प लिया है आप नहीं उसे पूरा कर पाए तो और हानि हो सकती है उससे, तो ये कहाँ तक ठीक है? और मैं मानता हूँ ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, श्रोतागणों के लिए भी थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें विग्स रिएक्शन हो सकते हैं, बट क्योंकि हम इतना इसमें डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि यहाँ पे धर्म और अधर्म की सेटिंग में ये ठीक था अर्जुन का सोचना, गिवन कि कौरव भी यही काम करते थे? देखिए ये बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि किसने पहले अधर्म किया, पर अगर हम बड़े बड़े युद्धों की बात करते हैं, अभिमन्यु की डेथ 13वें दिन हुई है, ठीक है, हम 10th डे पे चलते हैं 2 मिनट में। अच्छा। 10th डे पे भीष्म पितामह जो प्रधान सेनापति थे उनको वो शैया पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी तो शिखंडी की आड़ में उनके ऊपर ग्रुप अटैक किए गए हैं जी। ऐसा भी लिखा है वेदव्यास जी ने कि शिखंडी आगे खड़े थे और पीछे से ऐसे वाण आ रहे थे कि लोग को ये पता नहीं वाण शिखंडी चला रहे हैं कि पीछे से आ रहे हैं। जब द्रोणाचार्य माफी चाहूंगा भीष्म के शरीर को टच होते थे तो इंटेंसिटी से उन्हें पता चलता था कि ये अर्जुन चला रहे हैं कि शिखंडी चला रहे हैं। अब अर्जुन के हाथों में ऑब्वियसली दम है तो वो तीर चलाएंगे तो आर पार हो रहे हैं, जो तीर वो अर्जुन के हैं और जो तीर छू के निकल रहे हैं वो शिखंडी के हैं। अच्छा। तो अगर हम कौरवों के पर्सपेक्टिव से 2 मिनट को सोचें तो अभिमन्यु का प्रकरण तो बाद में और 10th डे पे ही शिखंडी की आड़ में ये भीष्म शैया पे चले गए। अच्छा अच्छा। और अगर हम पांडवों की बात करें तो वो हमेशा अभिमन्यु का टॉपिक लाते हैं, पर ये एक सोचने का विषय जो कि मैं अपने श्रोतागण पे छोड़ता हूँ, जैसे आपने कहा बहुत बड़ी डिबेट है कि अभिमन्यु एक योद्धा थे, आप एक योद्धा को अधर्म से मार दीजिए, उन्होंने अगर मारा है तो ठीक है। दूसरी बात ये कि क्या पूरी महाभारत में 13वें दिन से लेकर 18वें दिन तक केवल अभिमन्यु की ही दुआई देना सही है? भाई अभिमन्यु को सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप अटैक में मारा नहीं गया है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। जो फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके पेट में 7 लोगों ने तलवार घुसेड़ दी और वो नृत्य कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अभिमन्यु अपनी मर्जी से चक्रव्यूह के अंदर गए हैं, जैसा मैंने कहा जयद्रथ ने 4 पांडवों को रोक लिया था, वहां पे उन्हें रथहीन किया गया, उनके धनुष को काटा गया, वो सब है। लेकिन जो उनकी फाइनल फाइट हुई है वो दुशासन के पुत्र दुम्मासन से हुई और ये युधिष्ठिर ने भी कंफर्म किया है अर्जुन को, और उससे उनकी डेथ हुई है। अच्छा, अभिमन्यु की। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि चलिए बहुत दुखद है कि एक अर्जुन के पुत्र की वहां पे डेथ हो गई, लेकिन एक अभिमन्यु का नाम लेके सब चीजों को जस्टिफाई करना मुझे लगता है तराजू में थोड़ा सा ये हल्का पड़ जाता है। ये मेरी अपनी सोच है और मैं ऑडियंस का सम्मान करता हूँ, वो अपनी राय यहाँ दे सकते हैं। बिल्कुल, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही है मेरा पर्पस है पॉडकास्ट का, कि जो चीज़ें की गहराई तक जाना, उन्हें समझना कि क्या हुआ था और फिर उस पर एनालिसिस करना कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। वैसे रेलेवेंट टॉपिक्स और उठाना अलग है, जैसे कि वरुण जी ने बताया 10वें दिन ही कुछ हुआ था ऐसा जिसपे कि हम ये बोल सकते हैं, 13वें दिन हुआ, 17वें दिन कुछ और हुआ। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से धर्म है या अधर्म है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हम इस वक्त हैं कि भूरिश्रवा का हाथ कट गया है और तीरों की शैया बनाई है भूरिश्रवा ने। इसके आगे क्या होता है वरुण जी? तो यहाँ पे पांडव सेना ने और कौरव सेना ने अर्जुन के इस कृत्य को धिक्कारा, ये लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि भूरिश्रवा बहुत बड़े धर्मात्मा थे और ये जो कृत्य हुआ यहाँ पे कि उसका पीछे से हाथ काटा गया, इसके लिए पांडव सेना ने भी अर्जुन की यहाँ पे निंदा की है। अच्छा। अब ये जब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो अर्जुन यहाँ इनसे एक तरह से माफी मांग रहे हैं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं विवश था। तो ये गुस्से में अपना हाथ जो कटा हुआ था वो उठाते हैं और अर्जुन के ऊपर फेंक देते हैं गुस्से में। इतना क्रोध आ रहा है, लेकिन है धर्मात्मा, तो मेडिटेशन भी करें, वो हाथ वहां पे फेंक देते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण के वाच है, श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आप महादेव के इतने बड़े भक्त हैं, आपको सदगति होगी, आप परम धाम को जाएंगे, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। अच्छा। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है, सात्यकी उठ जाते हैं, सात्यकी तलवार निकाल लेते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन श्री कृष्ण और अर्जुन की जो है वो भूरिश्रवा जी से चल रही है। भूरिश्रवा मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं
और सात्यकी तब आके पीछे से उनका मस्तक विलीन कर देते हैं। अच्छा। और यही हुआ है वो चीज़, ऐसा सोच के भी कह के भी मेरे गूज बम्स आ रहे बिल्कुल। हैं कि वो चीज़ यहीं पे भूरिश्रवा का यहीं पे। जबकि उनका एक हाथ कट चुका था और और वो मेडिटेशन ध्यान में बैठे थे, लेकिन फिर भी सात्यकी ने आके पीछे से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और क्योंकि वो महादेव जी के मंदिर था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे महादेव जी का मंदिर बन गया है। भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे वो, तो वो चीज़ है। यहाँ पे कोई आ रहा है? तो ये बताइए वरुण जी, इसकी क्या जरूरत रही होगी? मैं समझ रहा हूँ कि सात्यकी और भूरिश्रवा की बहुत दुश्मनी थी, मगर जब वो पहले ही धराशायी हो चुका है, उसने हथियार गिरा दिए हैं, वो ध्यान में चला गया है और अर्जुन का पर्पज है कि जयद्रथ तक उसे पहुंचना है सूर्य से पहले और उसे मारना है, तो कृष्ण जी भी वहां मौजूद थे। तो क्या सात्यकी ने बिना कृष्ण जी के अनुमति के या बिना उनकी नॉलेज के ये काम अचानक से कर दिया? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि श्री कृष्ण को भी और अर्जुन को पता नहीं था। उन्होंने इनफैक्ट रोकने की भी कोशिश की, ऐसा लिखा है, पर अच्छा। इन्होंने बिना किसी की आज्ञा से वहाँ पे मस्तक उनका विलीन कर दिया। और वहाँ पे कहते हैं कि सब सेना ने, कौरवों ने, पांडवों ने सात्यकी के इस कृत्य को बहुत धिक्कारा, बहुत निंदा की। और उसके बाद भूरिश्रवा परम धाम को चले गए वहाँ से। एक अच्छा। ऐसा तेज उनकी बॉडी से निकला, जो हम जानते हैं से हमारी बॉडी में सब एनर्जीज हैं, हाँ। वो हायर लेवल पे चले गए थे फिर वहाँ से। आप बताइए ऑडियंस, आप क्या सोचते हैं? मैं तो अभी भी कहूंगा कि शॉक में हूँ ये सुन के, क्योंकि अभी हमने अधर्म की बात करी और मुझे ऐसा लगता है ये दोबारा ये रिपीट हुआ जब सात्यकी ने आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। आप बताइए कमेंट्स में कि आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, जो बिल्कुल ठीक यही हुआ जहां आज हम आए हैं। और ऐसी एनर्जीज यहाँ पे ऐसा चार्ज है, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर भी है। और मुझे तो लगता है वो नज़ारा वो कैसा रहा होगा जबकि ये पूरा खुला मैदान होगा और इतना युद्ध यहाँ पे हुआ है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। गदा पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे खुद कन्फेस किया है कि कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, भूरिश्रवा को अधर्म से ही मारा गया, क्योंकि धर्म से इनको कोई मार ही नहीं सकता था। इतने विद्वान, इतने बड़े महात्मा, ये इतने बड़े वीर थे ये, और उसमें दुर्योधन का भी नाम ऐड किया। और अधर्म से ही इनको पांडव विजय मार के विजय प्राप्त कर सकते थे। तो श्री कृष्ण ने भी माना कि यहाँ पे अधर्म ये गदा पर्व में पढ़ सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने श्रोतागण से कि पिछले पॉडकास्ट में हमने गदा पर्व पे काफ़ी चर्चा की थी। उस समय शुभ जी ने मुझे बुलाया था और कुछ लोग काफ़ी ऑडियंस काफ़ी इमोशनल या भावुक हो गई थी। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि ये मेरी व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। गदा पर्व आप पढ़िए, चाहे वेदव्यास महाभारत, चाहे बोरी सीई या केएमजी, वो पढ़िए और इस बात को खुद समझिए कि श्री कृष्ण ने वहाँ पे पांडवों से क्या बोला है। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वरुण जी कि ये सब चीज़ें ठीक इस वक्त मेरी आंखों के सामने हो रही हैं। और जैसे कि वरुण जी ने बताया, मेरे भी बिल्कुल यही फील है कि यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जो मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा सही में लग रहा है कि यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ होगा, श्री कृष्ण की भी उपस्थिति रही होगी। तो एक वो पीस भी है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रणभूमि की सेटिंग भी रही होगी। तो कितने सैनिक होंगे, कितनी फॉर्मेशन होगी। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मेरे ठीक पीछे शायद पद्म व्यू रहा होगा, क्योंकि लाइन ऑफ डिफेंस मेरे आगे की तरफ थी जी। तो मेरे ठीक पीछे पद्म व्यू रहा होगा, उसके बीच में एक शुचि व्यू होगा, उसके बीच में जयद्रथ होंगे, जिसको कि अर्जुन यहाँ पे भूरिश्रवा को मारने के बाद एडवांस किया होगा जिन्होंने, जिनकी कहानी हम मे बी आगे सुनेंगे। मगर ये कुछ ऐसी जगहों में से हैं जो लेसर नोन है, मगर आप देखिए कि इनकी कितनी अपने आप में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप सोच के देखिए कि उस टाइम पे युद्ध की सेटिंग में कैसे कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते थे जो मे बी अनरिकॉर्डेड चले जाएं या रिकॉर्डेड हैं, जो कभी सामने नहीं आते, बट हर एक में एक कहानी है। श्री कृष्ण जी का, वरुण जी, मेरे हिसाब से भी पूरे युद्ध में इतना सिग्निफिकेंट रोल है क्योंकि वो अर्जुन का रथ खींच रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे आना चाहिए, इसको फील करना चाहिए, यहाँ की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और फिर यहाँ पे देख के समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोकल लोग भी हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ बताने में हमारी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल आइए इस जगह पे, देखिए और इस कोशिश करिए फील करने की कि यहाँ पे क्या हुआ होगा उस टाइम में। तो आई थिंक इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और मुझे, हालांकि मैंने महाभारत पढ़ी है कुछ हद तक, मगर ये चीज़ें मेरी भी नॉलेज में कभी नहीं थी या मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि इस लेवल की चीज़ें होती थी। छोटे छोटे
इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि आप धर्म अधर्म पे डिस्कशन कर सकते हो, आप धर्म अधर्म के बारे में बोल सकते हो, या आप अपनी व्यक्तिगत राय रख सकते हो छोटे छोटे से। तो आप जुड़े रहिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट देख के।